देखिए छात्रों, 2019 टायर 1 टायर 2 सीपीओ के एमबी बुक से ये फिलर लिया गया है। अब पहला देखिए, इसके पहले कुछ बता चुका हूँ। ए रिवार्ड इज अ रिकॉग्निशन होने जा रहा है। रिकॉग्निशन माने पहचान। ए और डी नहीं होगा। ए और डी स्मारक होता है। स्मारक, ये दोनों का अंग्रेजी हिंदी एक ही है, स्मारक। ए और डी स्मारक होगा। और कलेक्शन माने संग्रह होगा। तो किसी व्यक्ति का पहचान उसके काम से होता है, तो रिवार्ड उस व्यक्ति को मिलता है जो कोई काम करता है। तो ए रिवार्ड इज अ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन माने पहचान। पहचान, एक रिवार्ड एक पहचान होती है जो मोटिवेट माने उत्साहित करना, जो एक व्यक्ति को उत्साहित करता है टू अचीव एक्सेलेंस, सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त करने में प्रोत्साहित करता है। इसलिए उत्तर हो रहा है सी। अब देखिए, इसके बाद नंबर 8 को देखिए। नंबर 8 देखिए, गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स, कठोर कदम उठाना। यहां तक का हिंदी हुआ। सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए अगेंस्ट टेररिस्ट, आतंकवादियों के विरुद्ध। एंड फॉइल माने होता है विफल करना। फॉइल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फॉइल देयर डिजाइन्स। डिजाइन्स का माने लक्ष्य होता है, लक्ष्य, उद्देश्य। ऐसे तो डिजाइन का मतलब अलग अलग, डिजाइन में रूपरेखा, लेकिन उद्देश्य हुआ तो फॉइल देयर डिजाइन्स। अब इसके बाद फॉइल का मतलब होता है विफल करना, थवाट। फॉइल का ही साइनो हो गया। एक और साइनो अच्छा लिख लीजिए जो बार बार आता है, एवर्ट। तब फॉइल बहुत ज़्यादा आता है, फॉइल, थवाट और एवर्ट। विफल करना, विफल करना। तो सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए आतंकवादियों के विरुद्ध। एंड फॉइल देयर मालिशियस डिजाइन्स। मालिशियस का मतलब होता है दुष्टता भरा, दुष्टता भरा, विक्ड, विशियस। ये हमारा मालिशियस का साइनो हो गया। तो दुष्टता भरा डिजाइन को विफल करना चाहिए, ये सरकार का काम है, कठोर कदम उठाकर। अब आ जाइए एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए। और बेनोवेलेंट, बेनोवेलेंट माना होता है उदार। इसका एक साइनो दे देते हैं, जेनिरस। इसके बाद है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव, इसका मतलब होता है हेल्पफुल, सहायक। ये सारा वर्ड मीनिंग आते रहता है। कंड्यूसिव, बेनिवोलेंट हो गया। अब आइए नंबर 9। नंबर 9 में देखिए, चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स, 5 साल से कम उम्र के बच्चे आर, फ्रॉम लगा है पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स।
ये पासपोर्ट के बायोमेट्रिक से 5 साल के बच्चे को छूट दिया जाता है। एग्जेम्प्ट क्रिया के बाद फॉर्म लगता है। एग्जेम्प्ट किसी कानून या नियम से छूट देना, और इसके बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है, फ्रॉम लगता है। इसीलिए उत्तर होगा ये जाकर के बी। 5 साल के कम बच्चों को पासपोर्ट बायोमेट्रिक से छूट दिया जाता है। एक्विट का मतलब होता है दोषमुक्त करना। एक्विट इसका सानो एब्सॉल्व, एक्स कल्पेट दोष मुक्त करना। तो एक्विट का साइनो एब्सॉल्व और एक्सकल्पेट। अब रही बात, एक्विट नहीं होगा क्योंकि बच्चे को छूट मिल रहा है पासपोर्ट से। एस्केप माने भाग कर निकलना, अलाउ माने अनुमति देना। अब देखिए नंबर 10। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। मैं चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करता हूँ, बट प्रीफर, प्रीफर माने होता है से अधिक पसंद करना। दी, देखिए दो के बीच प्रीफर हो रहा है, चुनाव हो रहा है। तो यहाँ गौर से देखिए, उत्तर होगा लेटर। गौर से देखिए, प्रीफर दी लेटर एक हो रहा, एक नंबर हो रहा है। यहाँ देखिए लेटर ऑफ फॉर्मर, दो में पहला फॉर्मर हुआ और दो में पिछला लेटर हुआ। तो यहाँ चाय और कॉफ़ी के बीच चुनाव हो रहा है, तो पिछला कॉफ़ी है, तब बट प्रीफर दी लेटर, पिछला, ये मैं पिछला को पसंद करता हूँ, कॉफ़ी को पसंद करता हूँ। अब रही सवाल, एक ट्रिक देखिए, लेटर LATER, देखिए लेटर माना होता है देर करके, से ज़्यादा देर करके, और लेटर माने पिछला हुआ। लेटर का प्रयोग दो में होता है, और लेटर जो है LATER एक कंपैरेटिव वाक्य में होता है। जैसे यू केम लेटर देन राम, मतलब तुम राम से देर करके आए। तो लेटर के बाद देन आता है, लेटर के बाद देन आता है, परंतु देखिए LATTER के बाद देन नहीं आता है, यह समझ लीजिए। अब ये दोनों जो है लेट और लेटर, लेटर और लेटर जरा देख लीजिए आया कहाँ से। देखिए LATE, इसी का कंपैरेटिव LATER LATTER, ये लेटर पिछला हुआ, ये लेटर से देर करके, और इसी का सुपरलेटिव देखिए लास्ट और लेटेस्ट, एक ही शब्द का दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव हो रहा है। तो लास्ट का प्रयोग दो से ज़्यादा में होता है, और दो में जब चुनाव रहेगा तो लेटर होगा, ये लेटर, और इसका माने से अधिक देर करके, और दो से ज़्यादा रहता, तीन रहता तो लास्ट होता। इसीलिए उत्तर होगा लेटर। और लिस्ट ये सुपरलेटिव है, कम से कम,
लिस्ट माने कम से कम, लिटिल का सुपरलेटिव फॉर्म है। अब आइए, ऑल द स्टूडेंट्स शुड एक्सप्रेस, सभी विद्यार्थियों को व्यक्त करना चाहिए, देयर व्यूज, व्यूज के पहले खाली जगह है, इन ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में विचार व्यक्त करना चाहिए, विदाउट फियर, बिना भय के। तो आउट स्पोकन माना होता है मुंहफट, मुंहफट, आउट स्पोकन मुंहफट होता है। मुंहफट का मतलब जो मन से बोल दे। और इसके बाद है कैंडिड, कैंडिड देखिए, कैंडिड स्पष्ट, कैंडिड का बहुत साइन होता है, एविडेंट, विविड, तो लूसिड, ये सब स्पष्ट का साइन है। तो स्पष्ट विचार के लिए कैंडिड का प्रयोग होता है। तो व्यूज के पहले कैंडिड हो जाएगा, कैंडिड। उत्तर हो गया ए सी। तो अब हो गया, सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट विचार व्यक्त करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में बिना भय के। और गार्ड मने तो रक्षा करना हो गया। अब सेक्लूटेड दीजिए, सेक्लूडेड, अलग थलग, सेक्लूडेड हो गया। अब 11 देखिए, 11 हो गया। अब आइए, हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी माने प्राथमिकता, प्रायोरिटी माने प्राथमिकता। तो स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एंड कहता है, एंड शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड होगा, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट माने होता है उपेक्षा करना, नज़र अंदाज करना। तो कहता है कि स्वास्थ्य को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसलिए हेल्थ को पहली प्राथमिकता देना चाहिए। क्योंकि नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का साइन देखिए ओवरलुक, ओवरलुक होता है। इसके बाद अब डिक्लाइन देखिए, डिक्लाइन बहुत ज़्यादा आता है। ये VVI वर्ड है, इसका पहला मीनिंग देखिए वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में डिक्लाइन का पहला माने देखिए रिफ्यूज, इनकार करना। ये 3 माने में प्रयोग होता है। नंबर 1 हुआ डिक्लाइन, डिक्रीज घटना। अभी तक ये दोनों वर्ब है। वर्ब के रूप में डिक्लाइन का मतलब इनकार करना, डिक्लाइन माने घटना। और डिक्लाइन देखिए नाउन के रूप में, डिक्लाइन नाउन के रूप में देखिए अर्थ बदल जाता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है डाउनफॉल या डिबैकल, डिबैकल, DEBACKLE, पतन। देखिए छात्रों, डिक्लाइन का एक माने पतन हुआ, डिक्लाइन का एक माने घटना हो गया, और डिक्लाइन का एक माने रिफ्यूज, इनकार करना हो गया। तो हम कहते हैं नेग्लेक्ट होगा यहाँ। हम स्वास्थ्य को छोड़ तो नहीं सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए हमको। और बच गया, डिक्लाइन हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड होता है किसी बात को मन से निकालना,
या प्रयोग करके किसी चीज को छोड़ देना, डिस्कार्ड। अब हो गया सस्पेंड। तो सस्पेंड तो निलंबन करना, बर्खास्त करना। देखिए क्लियर हो गया। अब छात्रों, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को टेलीग्राम से भी जोड़ लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जेपी सर चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम का नाम है। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसा कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।